हाय एवरीवन, वाटर गॉडेस टैरो के हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी की कौन सी साइड सबको अट्रैक्ट करती है। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर 3 इमेजेस, 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं साइड बाय साइड आपको क्लोजअप्स भी दिखा रही हूँ। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं और उस इमेज को चूज़ करें जिसके प्रति आप सबसे ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए गए हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दी गई हैं। तो अभी के लिए हम पाइल 1 के साथ शुरुआत करते हैं। हाय पाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी की कौन सी साइड सबको अट्रैक्ट करती है। आप जब अपने में रहते हैं ना, जैसे आपसे समहाउ मुझे बड़ी इंट्रोवर्टेड वाइब्स आ रही हैं, जैसे मैं किसी इंट्रोवर्ट के लिए रीड कर रही हूँ, या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जिसके ना बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, या फिर उनको दोस्त बनाना उतना पसंद नहीं है, या तो वो कम बोलना पसंद करते हैं, खुद में रहना पसंद करते हैं, कुछ इस टाइप की वाइब्स हैं। तो लोगों को ये साइड आपकी पर्सनालिटी की काफ़ी अच्छी लगती है, जहाँ पे आप थोड़ा सा चुप रहते हैं, अपने में रहते हैं, आपका एक ऑरा है, एक वाइब है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में बाउंड्रीज़ हैं। आई डोंट नो ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट काफ़ी लोग होते हैं जब हम उनको देखते हैं ना तो वो उतने वार्म और इनवाइटिंग नहीं लगते हैं, जबकि रियलिटी में वो होते बहुत वार्म हैं। बट जब हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, मुझे ना इससे बात नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर मुझे इससे बात करनी है तो मेरे पास कुछ सब्सटैंशियल चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में मैं इससे डिस्कस कर सकूं। तो थोड़ी सी ना इंटिमिडेटिंग टाइप की पर्सनालिटी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, जिसमें हो सकता है आपका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन हो, बट जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से लोगों को लगता है कि इस पर्सन के साथ मुझे मेस नहीं करना चाहिए, या अगर मुझे इससे बात करनी है तो मुझे सेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि इस इंसान को फालतू की बातें उतनी पसंद नहीं है। तो लोगों को आपका अनअप्रोचेबल होना ही बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। आप चाहे बिल्कुल ऑपोजिट हों इसके, आप ये समझिए कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लोगों को आपके बारे में क्या अट्रैक्टिव लगता है, राइट? तो उनको कुछ भी लग सकता है। इस टाइम पे जो आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। आप में एक अलग सी लीडरशिप क्वालिटी है, ओके? और आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत ही ब्यूटिफुली बैलेंस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड। तो उसका जो ब्यूटिफुल ब्लेंड है ना वो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो आप कमांड करते हैं, आप अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं, आप चीज़ों का चार्ज लेते हैं, सबको बताते हैं कि क्या कैसे करना है एंड कैसे रिस्पेक्टफुली लोग आपको ट्रीट करें। आप उन्हें बताते नहीं है कि तुम्हें मुझे ऐसे ट्रीट करना है, बट आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी कुछ है, आप वाइब्स ही ऐसी देते हैं कि आगे वाले को ये लगता है कि मुझे इस इंसान के साथ रिस्पेक्टफुली ही बिहेव करना पड़ेगा, वरना दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव इट बैक टू मी। ऐसी कुछ वाइब्स हैं आपकी एंड लोगों को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और इसी के साथ साथ आप में एक अलग टाइप की वार्मथ है कि जब कोई आपसे मिलता है या वो आपसे बात करता है तो ना आपका बड़ा ही हीलिंग सा ऑरा है। आप चाहे हीलिंग इंडस्ट्री में दूर दूर तक ना हो, चाहे आप प्रोफेशनली एक हीलर नहीं भी हैं, तब भी आप ये समझिए कि जब आप किसी से बात करते हैं या जब कोई आपके साथ समय बिताता है तो वो बेटर महसूस करता है अपने बारे में, वो आपसे कुछ ना कुछ गेन ही करके जाता है वहाँ से। ये भी हो सकता है कि शुरू में लोगों को लगे कि आप बहुत रूड हैं, बट जब वो आपसे बात करें तो उनका परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाए आपके बारे में, और उनको लगे कि वाह यार, ये इंसान तो बड़ा ही डुअल पर्सनैलिटी का है। मुझे तो लग रहा था कि ये बहुत ही रूड होगा या होगी, बट ये तो बहुत ही वार्म है, ये तो बहुत ही स्वीट है, इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, इसमें कितनी विनम्रता है। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में एक कामनेस है, एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस बोल लीजिए, ठहराव है आप में। आप अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर भी कम अक्रॉस करते हैं लोगों को।
लोगों को लगता है कि आप बहुत मैच्योर हैं, चाहे आपकी एज कुछ भी क्यों ना हो, बट आप में एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी है जो कि आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है दूसरों की नज़रों में। जब कभी किसी को कोई सलाह मशवरा करना होता है ना, तो उनको ये लगता है कि अगर मैं पाइल नंबर 1 के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल जाएगा, दूसरा वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं या वो इतने वाइज हैं कि वो मुझे सही सलाह देंगे। तो आप एक बहुत ही डिपेंडेबल पर्सन हैं और लोगों को यही चीज़ अट्रैक्टिव लगती है कि वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, आपके जजमेंट पे बिलीव कर सकते हैं, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। ओके, आप बहुत ही सुलझे हुए हैं। आप जो भी हैं, जिस भी फेज़ में हैं अपनी लाइफ के, जिस भी स्टेज में हैं, मैं बार बार मतलब मुझे वही फीलिंग आ रही है कि मैं ऐसे किसी जने के लिए रीड कर रही हूँ जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि ये इंसान बहुत ही शांत है और इसमें एक अलग ही टाइप की कामनेस है, एक ठहराव है जो कि लोगों में होता नहीं है। आपकी एनर्जी इतनी प्यारी तरीके से एक बहुत ही काम, ग्राउंडेड, एक मैच्योर एनर्जी है कि अगर कोई आपसे बात ना भी करे पर सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड कर लेना तो वो लाइट महसूस करने लगेगा। और ये हो भी सकता है कि बहुत लोगों ने ऐसा किया हो, बिकॉज़ इस टाइम जब मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बोलती हैं। आप बहुत ही सिलेक्टिव हैं ओपन अप होने में, ठीक है। और आप चाहे कम बोले चाहे ज़्यादा बोलें, आप जो भी बोलते हैं एक तो बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं, दूसरा आपके वर्ड्स बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, लोगों को टच करते हैं, उनकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आपको शायद ना पता हो पर आपने बहुत लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया है जस्ट बिकॉज आपने उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करी है, आपने उनको कोई सलाह दी है या फिर वो आपको देख के कुछ सीखे हैं या समवेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपसे इंस्पायर हुए हैं। ओके, आप एक सक्सेसफुल इंसान की एनर्जी कैरी करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, बट एक तरीके की टफनेस है आप में, एक तरीके की श्योरिटी है, आप में सॉफ्टनेस भी है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन टू हैव पाइल नंबर 1। तो लोगों को यही अट्रैक्टिव लगता है कि यार ये जना बाहर से इतना सख्त लगता है या लगती है, बट जितना ये स्ट्रॉन्ग लगता है या लगती है बाहर से, अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट है या उतनी ही सॉफ्ट है। ओके, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हैं, आपको काम डिवाइड करना बहुत अच्छे से आता है, स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं या आप बॉस हैं या आप एक सीनियर पोजीशन पे हैं जहाँ पे लोग आके आपको रिपोर्ट करते हैं, या आपका काम है इस प्रकार का जहाँ पे आपने किसी तरीके से एक ओनरशिप ली है अपनी लाइफ में। तो जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं ना, वो आपके काम करने के तरीके को बहुत पसंद करते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग हैं हु लुक अप टू यू, दे वांट टू बी लाइक यू। तो आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक लीडर में होती हैं। तो वो जो आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी है, एट द सेम टाइम एक मदरिंग क्वालिटी भी है। आप सिर्फ अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं है कि आप आए, आपने ऑर्डर्स दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए, लोगों को बताया क्या कैसे करना है, क्या कैसे होगा, नहीं। आप में जो एम्पैथी है ना साथ में, वो मतलब अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो इट्स जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक। तो वो आपकी पर्सनैलिटी को और निखारता ही है। जो भी आपकी वो जो फेमिनिन साइड है ना, वो आपको और ब्यूटीफुल बनाती है। जितने ज़्यादा आप टफ हैं, कॉन्फिडेंट हैं, उतने ही ज़्यादा आप जेनरस हैं। तो ये जो आपकी जेनरोसिटी है, ये जो आपकी ह्यूमिलिटी है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। आप जिसकी भी लाइफ में है ना, आप उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, लोग बहुत लकी फील करते हैं कि वो आपसे किसी भी तरीके से रिलेटेड है, चाहे वो बहुत क्लोज हों आपके या सिर्फ उनका उठना बैठना हो आपके साथ, इट डजंट रियली मैटर। बट आप इतने ज़्यादा स्टेबल हैं पाइल नंबर 1
मैं बहुत रीडिंग्स करती हूँ, बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं ऐसे किसी इंसान के लिए रीड कर रही हूँ जो कि इतना ज़्यादा डिपेंडेबल है, इतना ज़्यादा स्टेबल है कि मतलब सब चाहेंगे कि यार ये एक इंसान तो मेरी लाइफ में होना ही चाहिए। आप वो हैं जो कि सिचुएशन कैसी भी हो आप हमेशा रहेंगे। आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि यू नो व्हाट, कुछ भी हो जाए मैं हूँ। एंड ये बड़ी एक फादर लाइक एनर्जी है। जैसे कई बार पापा बोलते हैं ना कि टेंशन मत लेना मैं हूँ, तो बच्चे को आगे से लगता है कि वाओ यार, मैं कुछ गड़बड़ भी कर दूँ, अगर मैं गिर जाऊँ फेल हो जाऊँ तो भी पापा ने बोला है कि मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा वाला टाइप से। तो मुझे ना कुछ वैसी वाली वाइब्स आ रही है। और साइड से फिर मम्मी होती हैं जो एक साइलेंट सपोर्ट देती हैं, जो वार्मथ देती हैं, जो कहीं ना कहीं हमें हील करती हैं अपनी सॉफ्टनेस से। तो आप में वो साइड भी है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेंड जो कि आपकी पर्सनैलिटी में है और जो कि आपको दूसरों की नज़रों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, ट्रस्ट मी, आपको बहुत लोग हैं जो प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग आपको डायरेक्टली आके बताते हैं कि आप में ये अच्छी खूबियाँ हैं या वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं, आपने उनकी इस प्रकार से मदद करी। बट ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में आपने डिफरेंस क्रिएट किया है। स्पेशली अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे आप किसी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं या किसी तरीके से लोगों को गाइड कर पाते हैं या फिर किसी भी शेप वे और फॉर्म में उनकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं ना, तो उनकी तरफ से मैं आपको बता रही हूँ कि वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं, बिकॉज़ वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, एंड आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जो कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो आप एक बहुत ही खूबसूरत नर्चरर हैं और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप लीडर हैं। ओके, एंड अगर आप एक्चुअली में हीलिंग आर्ट्स में हैं प्रोफेशनली, तब तो आप मानिए कि लोग आप पे बहुत विश्वास करते हैं एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल। आपने जो भी उनकी जिस भी तरीके से हेल्प करी है, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि आप एक बहुत अच्छे हीलर हैं, बन सकते हैं, या फिर हीलिंग इंडस्ट्री आपके लिए है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है प्रोफेशनल लेवल पे हीलिंग इंडस्ट्री से, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो नेचुरल एक हीलिंग एबिलिटी है ना, वो आपको लोगों की नज़रों में बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। बड़ी मदरिंग सी क्वालिटी है आपके अंदर, बहुत ही एक नर्चरिंग सी क्वालिटी है आपके अंदर। ओके, आप जिस तरीके से अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, देखिए हर जना अलग तरीके से रखता है। कई लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि उनको रोज़ एक्सरसाइज करनी है, कई लोग रोज़ मेडिटेट करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वो हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ढंग से पानी पिएं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। जो भी है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, देखिए सबके लिए अलग अलग तरीके से ये रीडिंग बैठेगी, राइट, सबकी लाइफ में। तो आप खुद का ध्यान रखने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फिजिकल बॉडी, जिस भी तरीके से आप अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, लोगों को वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है आपके बारे में। लाइक आपको जब कोई देखता है ना, तो वो यही सोचता है कि यार ये जो लड़का या लड़की है, ये अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है या रखती है, क्योंकि ए ये फिज़िकली फिट है, बी ये मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ज़रूर ये ऐसा कुछ ना कुछ करता है या करती है जिससे इसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे। काफ़ी लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, ट्रस्ट में, आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं। अगर आप एक 9 to 5 में भी हैं ना सिर्फ, तो भी आप में ऐसा कुछ तो है
ओके, आपकी वाणी में बोल लीजिए, आपके थॉट्स में बोल लीजिए, जो भी आप कॉन्वर्सेशंस करते हैं लोगों के साथ उसमें बोल लीजिए। आप एक बड़े प्यारे गाइड हैं। चाहते ना चाहते हुए भी आप बहुत खूबसूरती से लोगों को गाइड करते हैं। आप शायद कई बार समझ भी नहीं पाते हैं, बट जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जीते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड में प्रेजेंट करते हैं, ओके, वो ही आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है दूसरों की नज़रों में। लोगों को ये लगता है आपको देखकर कि ये जो जना है ये बहुत बैलेंस्ड है। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ अच्छी इसलिए है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है अपने अंदर, आप अपना ध्यान रखते हैं या रखती हैं। एंड लोगों को लगता है कि उनको ये चीज़ आपसे सीखनी चाहिए, क्योंकि ना ही सिर्फ आप अपने वर्क फ्रंट पे बहुत अच्छे हैं या अच्छी हैं, आप पर्सनली भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं या रखती हैं। एंड तभी मैंने शुरू में कहा था कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड प्यारी तरीके से बैलेंस्ड है। एंड यही वो बैलेंस है जो कि दूसरों की नज़रों में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। आपका दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा सोल है आपका। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छी हग्स देते हैं, क्योंकि कोई तो है जो मुझे आके बता रहा है कि पाइल नंबर 1 को बोलो कि उनकी हग में बहुत वार्मथ है। जिस तरीके से आप हग करते हैं या जिस तरीके से आप लोगों को टच करते हैं, या तो आपका टच बहुत हीलिंग है। आई डोंट नो अगर आप एक रेकी हीलर हैं या आपके हैंड्स में ही एक हीलिंग पावर है, बहुत पिंक रहते हैं या बहुत वार्म रहते हैं। किसी एक जने के साथ तो ये मैसेज रेजोनेट करेगा, ठीक है। आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं यार, आप बहुत ही सिंपल इंसान हैं, आप बहुत प्यारे हैं पायल नंबर 1, सच में। यू आर अ लवली पर्सन एंड आप बहुत ओपन हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ ही चीज़ों में सीमित हैं एंड आपको लगता है कि बस अब मैंने इतना कर लिया, अब इतना बहुत है, अब मुझे ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है। नहीं, आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है। आप बस ये देखते हैं कि आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। एंड जब मैं आपको ये कह रही हूँ तो आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ मैं आपके करियर के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही हूँ, ये मैं पर्सनली भी बोल रही हूँ, क्योंकि आप इतने ज़्यादा खूबसूरती से दोनों लाइफ को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है ये उसी डायरेक्शन में जा रही है कि मैं किसी ऐसे जने से बात कर रही हूँ जिसको पता है कि वर्क और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस आउट करना है, कैसे हर चीज़ में ध्यान देना है एंड हर तरीके से लाइफ में ग्रो करना है। एंड यही तो आपको इतना खूबसूरत बनाता है, यही आपको इतना अट्रैक्टिव बनाता है पाइल नंबर 1। ओके, तो फिलहाल तो पाइल नंबर 1 मेरे पास आपके लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि मैं जब भी पोस्ट करूं अगली बार तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरा वीडियो देखें एंड आप मेरे वीडियोस को एंजॉय करें। मेरी जर्नी पे मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड आई होप कि आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी की कौन सी साइड सबको अट्रैक्टिव लगती है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। आप जो भी हैं, लोगों को ये लगता है कि आप बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे नहीं पता कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया है या फिर किसी तरीके से लोगों को ये पता है कि आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी आ रही है ना, वो इस तरीके की है कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है और ये इंसान उन सारी मुश्किलों से, हर हालातों से डील करते हुए किसी ना किसी तरीके से बाहर निकला है या निकली है और एक बेटर वर्जन बन के निकला है या निकली है। ओके, एंड इतने ज़्यादा डॉग्स बार्क कर रहे हैं बाहर, तो मुझे ये भी लगता है कि लोगों ने ना आपकी बहुत बातें बनाई हैं या फिर लोग अभी भी आपकी बहुत बातें बनाते हैं पीठ पीछे, बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आपके मुंह पे आकर बोलें।
आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर आपके बड़े सारे हिडन एनिमीज़ हों, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ एंड आपकी एनर्जी बहुत ही कट थ्रोट एनर्जी है। इस पर मैं बाद में आऊँगी, बट मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि आप वो खूबसूरत व्यूअर हैं जिसके काफ़ी ज़्यादा हेटर्स हैं, बट लोगों में प्रॉबेबली उतना दम नहीं है कि वो आपके मुंह पे आके कुछ बोल पाएँ, आपका कुछ उखाड़ पाएँ। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अगर आपके हेटर्स हैं, इसका मतलब कि आप लाइफ में कुछ सही कर रहे हैं। एंड आपकी पर्सनालिटी देखते हुए तो मुझे लगता भी नहीं है कि आपको कुछ खास फ़र्क पड़ता है लोगों से। एंड अगर आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं तो प्लीज़ आप दूसरी पाइल चूज़ करिए, बिकॉज़ आप जो भी हैं पाइल नंबर 2, आपका ये जो बिंदास नेचर बोल लूँ मैं, या फिर जिस तरीके से आप किसी भी प्रकार की बदतमीज़ी टॉलरेट नहीं करते हैं ना, यही आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है दूसरों की नज़रों में। एंड अगर आप वैसे बड़े सीधे से हैं, भोले से हैं, आप किसी को पलट के जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आपने गलत पाइल चूज़ करी है अपने लिए। आप कोई और पाइल चूज़ करिए, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है पहली बात पाइल नंबर 2 आपके लिए रीड करने में, इन ऑल ऑनेस्टी। क्योंकि लोग ना आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मे बी आप बड़े ही सीधे दिखते हैं, आप बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये बंदा या बंदी एक सॉफ्ट टारगेट है। बट इन रियलिटी जब आप अपने पे आते हैं ना, तो फिर आप छोड़ते नहीं हैं किसी को। मुझे वो वाली एक फीलिंग आ रही है कि जब आप अच्छे होते हैं तो आप बहुत अच्छे होते हैं, बट जब आप बुरे होते हैं ना, तब फिर लोगों को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे आप बड़े ब्रूटल हो जाते हैं। एंड ये जो आपका एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, ठीक है, ये जो लोग आपको पढ़ नहीं पाते हैं, उनको ये ही सारी चीज़ें आपके बारे में बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। आप किसी के समझ में नहीं आते हैं या आती हैं पाइल नंबर 2, ये मैं आपको बता दूं। आप बड़े ही मिस्टीरियस हैं, आप जो भी हैं, ठीक है। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो कोई भी देख सकता है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आपकी बड़ी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं। लोग मोस्टली आपको मिसजज करते हैं और उनको लगता है कि मैं इस लड़के या लड़की के साथ ऐसा करके चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो ना मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि या तो इसको समझ में ही नहीं आएगा, या तो फिर समझ भी आ गया तो ना ये कुछ कर पाएगा ना ये कुछ कर पाएगी वाला टाइप से। आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। बट रियलिटी में होता क्या है ना, कि अगर कभी कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो मुझे लगता है कि यू आर दैट पर्सन जो कि भगवान को बड़े पसंद हो आप। ओके, बोलते हैं ना आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। आपके पास से तो वही वाली वाइब आ रही है कि भाई डू नॉट मेस विथ पाइल नंबर 2। ये वाला जो बच्चा है ये भगवान जी को बहुत पसंद है, एंड क्योंकि इसके इंटेंशंस प्योर होते हैं, तो आप अगर इसके साथ कुछ गलत करेंगे तो आपको उसके रेपरकशंस के साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। आप पहली बात तो बहुत प्रोटेक्टेड हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आप। तो लोगों को यही आपकी साइड बड़ी अट्रैक्टिव लगती है कि आप 100 बार गिरेंगे, आप 100 बार उठेंगे, आपकी लाइफ में बुरे से बुरा हो जाए, आप तब भी अपने आप को संभालेंगे और आप वापस से खुद को बिल्ड करेंगे। तो ये जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, तो ये इनर स्ट्रेंथ ऐसे ही नहीं आती है, एक पावर से जुड़ना पड़ता है इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जो आपकी साइड है पर्सनालिटी की, जहाँ पे आप कभी गिव अप नहीं करते हैं, आप अगर टेम्पररी गिव अप कर भी दे, जहाँ पे आप एक बुरे फेस से जा रहे हैं, आपकी लाइफ मिजरेबल है, मे बी आप बहुत रो रहे हैं, बट जितनी जल्दी आप खड़े होते हैं ना, वो लोगों को अट्रैक्टिव भी लगता है और उनको सरप्राइजिंग भी लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ये सोच बैठते हैं कि अब तो ये लड़का या लड़की मतलब कुछ खास कर नहीं पाएगा या पाएगी, वो अब दोबारा से
उस तरीके से निखर कर नहीं आ पाएगा या आ पाएगी, बट आप हमेशा बेटर ही बनते जाते हैं। आप समझिए, जितनी बार आप गिरते हैं ना लाइफ में, आप एक बेटर वर्जन बन के निकलते हैं उसमें से। एंड जिस तरीके से आप अपने आप को पॉलिश करते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को संभालते हैं, उफ, ये जो आपकी पर्सनालिटी की साइड है ना, ये आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपकी जो अंदर की सॉफ्टनेस है वो कभी कम नहीं होती है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो हर्ट होने के बाद ना बड़े बिटर हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, खड़ूस हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, बट आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके साथ गलत भी होता है तो भी आप अपने नेचर को नहीं बदलते हैं, इन द सेंस आप अपनी प्योरिटी को उतना ही रखते हैं, आप अपनी सॉफ्टनेस को उतना ही रखते हैं। आप काइंड हैं तो आप काइंड ही रहेंगे। वो जो आपका कोर नेचर है ना, वहां पे आप मैल नहीं आने देते हैं। और आप सच में, आप जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं उतने ही ज़्यादा आप सरप्राइजिंग भी हैं। ये मैसेज मुझे बार बार सुनाई दे रहा है आपके लिए। आप जिस तरीके से चीज़ों को लेट गो करते हैं, जिस तरीके से चीज़ें छोड़ देते हैं, जो आपका डिटैचमेंट गेम है वो बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 2। शुरू में हो सकता है आप रोते हो, पिटते हो, आपके इमोशंस इतने इन्वॉल्व हो जाते हो क्योंकि आप हैं तो इमोशनल। आई एम 100% श्योर कि आप एक इमोशनल इंसान हैं, बट आप डिटैच भी उतनी ही खूबसूरती से करते हैं जितनी शिद्दत से आप प्यार करते हैं, जितनी शिद्दत से आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं लोगों के साथ। ओके, एंड जिस तरीके से आप कट ऑफ करते हैं, जिस तरीके से आप डिटैच करते हैं, शेफ्स किस मुझे ये सुनाई दे रहा है। आपको नहीं पता है, आपके फैंस हैं। मैं आपको चढ़ा नहीं रही हूँ चने के झाड़ पे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये लगता है कि यार मतलब क्या है ये बंदा या बंदी, आज तक मैं इसे समझ ही नहीं पाया या आज तक मैं इसे समझ ही नहीं पाई, क्या चलता है इसके दिमाग में। तो वही एनर्जी कि आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, एंड ये ही आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। आप ना मतलब बड़े ही एनर्जेटिकली सेंसिटिव हैं। अगर आपसे कोई बदतमीजी ना करे, आपको कोई कन्फ्रंट ना भी करे आके, आप बड़ी जल्दी वाइब्स को पिक कर लेते हैं और आप समझ जाते हैं कि किसका इंटेंशन आपकी तरफ अच्छा है, किसका इंटेंशन नहीं है, कौन आपके मुंह पे ओवरली स्वीट बन रहा है, कौन आपसे कुछ चाहता है। मतलब आप ना बहुत इंट्यूटिव हैं, आप जो भी हैं पाइल नंबर 2। तो आप लोगों को शायद बिना कुछ कहे ही या तो अनफॉलो कर देते होंगे, या तो ब्लॉक कर देते होंगे, या तो बात करना बंद कर देते होंगे, क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि इस बंदे की वाइब्स ठीक नहीं है, आप उससे बात करना ही बंद कर देते हैं या आप उसको कट ऑफ कर देते हैं। और लोग जो हैं वो सोचते रह जाते हैं कि यार पाइल नंबर 2 ने मेरे साथ ऐसा क्या किया या मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं वो उनके दिल का चोर होता है, क्योंकि आप जितने भी लोगों को कट ऑफ करते हैं ना, आप एक रीज़न से करते हैं। आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 2। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है या आपको लगता है आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आप बहुत इंट्यूटिव हैं। मुझे ये नहीं पता है कि आपका केतु बहुत स्ट्रांग है या क्या सीन है, बट मुझे केतु वर्ड सुनाई दे रहा है बार बार। मुझे नहीं पता ये कैसे आपकी रीडिंग के साथ फिट करेगा, वो आप देखिए, बट आई जस्ट फील मून केतु, you're वेरी इंट्यूटिव। और आपकी वाणी, जब आप बोलते हैं ना, कटाक्ष जिसे कहते हैं, जब आप बोलते हैं ना, ऐसी चुभती है आपकी बातें। आप ब्लंट हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो यही है जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है। आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। यू आर नॉट हियर टू पीपल प्लीज। पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मुझे ऐसा एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे एक जना है जो कि बहुत ही इमोशनल है, गिविंग है, केयरिंग है, सब करेगा या करेगी, जितना बन पड़ता है सब, मतलब अपने आप को जैसे बोलते हैं ना, न्यौछावर कर देना, बिछ जाना। बट जब उसको पता चल जाए
कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, उसके बाद जो उसका रौद्र रूप एक्टिवेट होता है या जो उसका कट ऑफ गेम होता है, मतलब मुझे मज़ा आ गया आपके लिए रीड करके। आई स्वेयर पाइल नंबर 2, मतलब इट्स गुड टू सी कि कोई है जो कि वोकल है, ऑनेस्ट है, पीपल प्लीजिंग में नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता उतना। तो इट्स गुड टू बी लाइक दैट। एंड लोगों को यही मतलब आपके बारे में अट्रैक्टिव लगता है। आप बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं या करती हैं। आप बहुत सिलेक्टिव हैं कि आप किस में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे या करेंगी। ओके, आप बहुत खूबसूरती से चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं या करती हैं अपनी लाइफ में। लोगों को लगता है कि आपको मैनिफेस्टेशन का A to Z आता है। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा फेवर करता है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो आपने मास्टरी हासिल कर रखी है, बिकॉज मे बी आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, या फिर जब लोग आपकी वो रेजिलियंस देखते हैं ना कि सब कुछ खोने के बाद भी सब कुछ दोबारा बना लेना। काफ़ी लोग होते हैं जिनसे आप सब छीन लें, वो दोबारा से वही एम्पायर खड़ी कर देंगे, क्योंकि वो उनके नेचर में है, वो उनका कोर ही वैसा है, भगवान ने बनाया ही वैसा है। आपसे वैसी वाइब्स आ रही हैं, लोगों को भी आपसे वैसी ही वाइब्स आती हैं, और यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं दूसरों की नज़रों में। आप फियरलेस हैं, आप बहुत फियरलेस हैं। आप फियरलेस हैं, आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, आप चीज़ों को सरेंडर, मैंने बोला था ना, आप चीज़ें छोड़ देते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं, आप डिटैच कर लेते हैं। फिर चाहे वो लव हो, करियर हो, कुछ भी हो, कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ में, आप जानते हैं अगर आपको जब कुछ नहीं मिलता है, इनिशियली वही मैं बार बार यही है कि आप रोते पिटते ज़रूर होंगे, बट एक टाइम के बाद यू पिक योर सेल्फ अप, आप फिर अपनी मौज मस्ती में लग जाते हैं उसके बाद। एंड दिस इज़ वॉट मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव। आपकी ये साइड जो है ना आपकी पर्सनालिटी की, ये आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। पाइल नंबर 2, आप बहुत ग्रेटफुल हैं, आप प्रेजेंट में भी जीते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप प्रेजेंट में जीने वाले इंसान हैं, और ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे बस विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सोए जा रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि अच्छा हाँ करोड़ों कमा लूँगा मैं या कमा लूँगी। ऐसा नहीं है, आप मेहनत भी करते हैं, आप एफर्ट डालते हैं, मुझे दिख रहा है वो चीज़, एंड लोगों को भी ये सारी चीज़ें दिखती हैं आपके बारे में। तो इन शॉर्ट यही सब है जो कि दूसरों की नज़रों में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। एंड इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा कि मैं जब भी पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरे वीडियोस देखें, एंजॉय करें। मेरी जर्नी पे मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई होप कि आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 3, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी की कौन सी साइड सबको अट्रैक्ट करती है। पाइल नंबर 3, आप ना बहुत स्पिरिचुअल हैं। ओके, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो सबको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं होंगी अगर आप एक स्पिरिचुअल टीचर बोल लूँ, मैं मेंटोर बोल लूँ, लाइफ कोच बोल लूँ, टैरो रीडर बोल लूँ, कोई हीलर बोल लूँ, एस्ट्रोलॉजर, लाइक आप कुछ ना कुछ तो करते हैं जो कि स्पिरिचुअल इन नेचर है, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक एनर्जी वर्कर की एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऐसे जने के लिए चैनल कर रही हूँ मैसेजेस जो कि मुझे शक्ति वर्ड सुनाई दिया। ओके, आपकी रीडिंग से ना प्योर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी महसूस हो रही है। अगेन, फर्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर क्या है। ओके, बिकॉज हम सब में फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं।
हो सकता है इस टाइम आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत इन ट्यून हैं, ठीक है, बिकॉज आप जो भी हैं आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन है। इस टाइम पे मुझे कुछ फील हो रहा है अपने हार्ट सेंटर के अराउंड। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं पाइल नंबर 3। एंड आपकी पर्सनालिटी जो है ना, उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड है जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाइल्डिश हैं। देखिए, चाइल्डिश होने में और चाइल्ड लाइक होने में दोनों में अंतर होता है। इमेच्योर होने में और अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड होने में अंतर होता है। तो आप जो है ना, आप अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। तो आपकी भी पर्सनालिटी की मुझे 2-3 साइड्स दिख रही हैं, ओके, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी हैं ना, आप बहुत बबली हैं। आपका जो नेचर है वो बड़ा ही वैसा है कि आपको मस्ती करना बहुत पसंद है, मजाक करना अच्छा लगता है, लाइफ ऑफ द पार्टी जिसे बोलते हैं। कि कई लोग होते हैं जो कि जहाँ जाते हैं वहाँ रौनक लगा देते हैं, एंड आपकी पर्सनालिटी की यही साइड लोगों को बहुत पसंद है कि आपकी हंसी, देयर इज समथिंग अबाउट जिस तरीके से आप हंसते हैं, जिस तरीके से आप केयरफ्री होके अपनी लाइफ जीते हैं या जीती हैं पाइल नंबर 3। आप ना बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं, जिसे फ्री रहना पसंद है, जिसे फ्रीडम से बहुत प्यार है, जिसको रोक टोक पसंद नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीता है या जीती है, जो कि लाइफ को एवरी डे एज अ गिफ्ट लेता है या लेती है, एंड उसको सेलिब्रेट करके जीता है या जीती है, ओके। आपको ये पता है कि एक आम दिन को भी खास कैसे बनाना है, ये आपका टैलेंट है। एंड ये जब आप अपनी लाइफ को इतना इंजॉय करते हैं ना पाइल नंबर 3, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं यूनिवर्स में, तो आपकी खुद की वाइब्रेशन बढ़ती है। जब आप हाई वाइब्रेशंस में आते हैं तो यूनिवर्स आपको और ब्लेस करना शुरू कर देता है। एंड वो ही चीज़ देख देख के लोगों को ये लगता है कि यार पाइल नंबर 3 तो कितना ब्लेस्ड है, ये तो हमेशा ही खुश रहता है या रहती है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर आप हमेशा हंसते हुए ही दिखते हैं या दिखती हैं, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में दुख नहीं है, बट प्रॉबेबली आप ना थोड़े से वैसे हो गए हैं विद टाइम या विद एक्सपीरियंस बोल लूँ मैं, जहाँ पे आप ये समझ गए हैं कि सुख और दुख इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, राइट। आप बड़ी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं, जैसे फूल खरीद लिए, खुश हो गए, अपनी पसंद का खाना खा लिया, खुश हो गए, डांस कर लिया, खुश हो गए, गाना गा लिया, खुश हो गए, आज बारिश हो गई, बारिश में नहा लिए, खुश हो गए। आपका इनर चाइल्ड बड़ा एक्टिव है और बहुत ही नॉटी है। तो जब आप अपना ये साइड दिखाते हैं दुनिया को किसी भी तरीके से, ओके, सबका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग अलग अलग होगा। तो जिस भी तरीके से आप अपने इनर चाइल्ड को अलाउ करते हैं कि वो बाहर निकले और अपनी मासूमियत, अपना बचपना दिखाए, लोगों को वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वो सोचते हैं कि यार ये लड़का या लड़की कितना केयरफ्री है, कितना मतलब कि मस्त है, जैसे बोलते हैं ना, आप मस्त मौला बोल लीजिए, आपसे मुझे वैसी वाली वाइब्स आ रही हैं, ओके। बट ये तो सिर्फ आपका एक पार्ट है, लाइक आपकी पर्सनालिटी का ये एक हिस्सा है। दिस इज वन साइड। जो आपकी दूसरी साइड है वो कुछ इस प्रकार की है जहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। आप हायर पावर्स से मैसेजेस चैनल कर सकते हैं, आप डिसीज्ड वंस से मैसेजेस चैनल कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर आप एक चैनलर हैं या फिर आप यही काम करते हैं, आप भी एक फेलो टैरो रीडर हैं, क्योंकि मुझे वैसी ही एनर्जी आ रही है
जहाँ पे किसी के साइकिक गिफ्ट्स बहुत एक्टिवेटेड हैं, या कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, कोई बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में, एनर्जीज में या फिर भगवान में विश्वास रखता है या रखती है। आप बहुत रिलीजियस भी हो सकते हैं। अगेन मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो भी लोग दिख रहे हैं जो कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे सर झुकाते हैं, उनको ये लगता है कि भगवान ही उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, किसी भी फॉर्म में हो। चाहे आप किसी भी डेटी को पूजते हो, सबके लिए देखिए अलग है, डेटी की बस फॉर्म अलग होता है, बट भगवान तो भगवान ही है, राइट। तो आप जिस भी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आपकी ये जो साइड है ना, जहाँ पे आप इंसानों के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, आप भगवान के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये जो आपकी पर्सनालिटी की साइड है, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, और आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। क्यों? क्योंकि आप और भगवान, आप एक टीम हैं, ओके। एंड आपको ये पता है कि आपकी हर खुशी का कारण भी भगवान है, आपके हर दुख का सल्यूशन भी भगवान के पास है। तो आप में एक बड़ी हम्बलिंग सी एनर्जी है, आप हम्बल हैं, आप सॉफ्ट हैं, आप बहुत ग्रैटिट्यूड देते हैं यूनिवर्स में, आपने खुश रहना सीखा है, आपको ये पता है कि आपकी लाइफ की क्या वैल्यू है। एंड जिस भी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, या जिस भी तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, आपको देखकर लोगों को ये आपके बारे में लगता है। अब आप ये समझिए, चाहे आपको ना लगता हो, बट ये लोगों का परसेप्शन है आपके प्रति, ओके। हो सकता है आप रेजोनेट ना करते हो, बट यहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं ना, आपकी पर्सनालिटी की कौन सी साइड लोगों को अट्रैक्टिव लगती है, सबको अट्रैक्टिव लगती है। आप बहुत डीप हैं एज अ पर्सन। जितने आप मस्तीखोर हैं ना, आप उतने ही डीप हैं। शुरू में तो जब कोई आपको देखता होगा तो उसको लगता होगा कि ये तो ऐसे ही है, ये तो बहुत ही मतलब कि वैसा है, मस्तीखोर टाइप का है, सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट जब कोई आपको जानता है ना, या जब कोई आपको सुनता है, आपसे बात करता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, तब उसे समझ में आता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी ने ही आपको इतना मस्त बना के रखा है। मुझे ना यहाँ पे कृष्ण भगवान की भी एनर्जी आ रही है। मुझे नहीं पता अगर आप मतलब कृष्ण जी में बहुत विश्वास रखते हैं, या जो भी आप कह लीजिए, बट मुझे वो जो नॉटी एनर्जी है, वो मुझे कहीं ना कहीं कृष्ण जी की एनर्जी फील हुई इस टाइम पे। तो हो सकता है किसी भी एक जने के साथ ये रेजोनेट करे। तो लोगों को आप बहुत ही क्यूट लगते हैं, आप में बड़ी क्यूट है ना, लाइक आप क्यूट हैं पाइल नंबर 3, बट जितने आप क्यूट हैं, आप उतने ही समझदार हैं। एंड ये बड़ा ही रेयर सा कॉम्बिनेशन है, ओके। एंड ये तभी आ सकता है जब आपने बड़ी हीलिंग करी हो, और आपने करी है, लोगों को दिखता है वो, और यही आपको अट्रैक्टिव भी बनाता है। जिस तरीके से आप अपना इनर वर्क करते हैं, आप वो हैं जिन्होंने बहुत इनर वर्क किया है, और आपने अगेन भगवान को ही चूज़ किया है ये इनर वर्क करने के लिए। आप ना एक बहुत प्यारे टीचर हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं, बहुत अच्छे कोच हैं। आप बहुत कुछ सीखे हैं लाइफ में, और आउट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस आप लोगों को वही सब सिखाते हैं, या आप जो भी करते हैं, जिस भी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लोग बहुत सीखते हैं आपसे। चाहे लोग आपको स्ट्रेट अवे आके बोले ना आपके मुंह के ऊपर कि यू नो आप मुझे इंस्पायर करते हो, या ये चीज़ मैंने आपको देख कर करना शुरू करी, या ये चीज़ मैंने आपसे सीखी। सब लोग देखिए नहीं बोल पाते हैं, काफ़ी लोग जान के नहीं बोलते हैं, और काफ़ी लोग नहीं कह पाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। बट मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि बहुत लोगों की लाइफ आपने टच करी है, और बहुत लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट किया है। बाय चांस आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 3 में कंफ्यूज्ड थे, तो आप 1 भी सुन सकते हैं, क्योंकि कुछ सिमिलर मैसेजेस मुझे फील हो रहे हैं। बट डिफरेंस ये है कि आप में वो एनर्जी है जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपकी बहुत हैवी और डेंस एनर्जी नहीं है, आप में वो सीरियसनेस नहीं है जो पाइल नंबर 1 में थी। आप में बहुत ही प्यारी एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। आप और यूनिवर्स, या आप और भगवान उस तरीके से बेस्ट फ्रेंड्स हैं जहाँ पे आपको रिसीव करना आता है। पाइल नंबर 1 इज़ मोर ऑफ अ गिवर या डूअर बोल लीजिए, बट जो पाइल नंबर 3 है ना,
मोर ऑफ अ रिसीवर, जिसको ये पता है कि उसी में इतनी शक्ति है कि वो अपनी एनर्जी से अपने आप को उस तरीके से अलाइनमेंट में लेकर आएगा या आएगी कि यूनिवर्स उसको ब्लेसिंग से सराउंड करके रखेगा ही हमेशा। आप वो पर्सन हैं, आपको ये आता है कि यूनिवर्स के साथ वर्क कैसे करना है, अपनी शक्ति की जो ताकत है उसको इस्तेमाल कैसे करना है। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, वो बहुत ही प्यारी लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो उतना सीरियसली चीज़ों को लेते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीरियस नहीं हैं, प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअली लाइफ जीनी आती है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये कह रही हूँ, लोग जब भी आपको देखते हैं ना, तो वो आपसे सीखते हैं कि लाइफ को जीना कैसे चाहिए। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये चीज़ पाइल नंबर 3, क्योंकि ये मुझे इतनी स्ट्रांगली सुनाई दिया है ना अभी कि पाइल नंबर 3 को बोलो कि लोग लिटरली जब देखते हैं तो दो तरीके के लोग हैं। एक जो कि ये सोचते हैं कि यार काश मैं भी इतना फ्रीडम के साथ जी पाता या जी पाती। दूसरा कि मैं भी वही करूँगा या करूँगी जो पाइल नंबर 3 करते हैं, कि यार मैं भी वो फ्रीडम एक्सपीरियंस कर सकूँ अपनी लाइफ में, मैं सीख सकूँ, मैं बन सकूँ वैसा। ओके, आपकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके से आप अपना ध्यान रखते हैं या रखती हैं इन टर्म्स ऑफ खुद को पैम्पर करना, ठीक है, रेस्ट करना, हमेशा लाइफ में अपने आप को फोर्स नहीं करना, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से रिसीव करना जानते हैं या जानती हैं। आप मुझे बड़ी गॉडेस एनर्जी दे रहे हैं या दे रही हैं, ठीक है, वैसी वाली ही एनर्जी आ रही है मुझे आपसे, तो मैं क्या करूं। मतलब जैसे माँ पार्वती की एनर्जी मुझे आ रही है, मुझे बड़ी सॉफ्ट, लविंग, केयरिंग, राधा कृष्ण, लाइक वैसी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, आप अपने आप को पैम्पर करना जानते हैं। एंड ट्रस्ट मी, सबका पैम्पर करने का तरीका अलग अलग होता है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है। तो कई लोग हैं जो कि मेक श्योर करते हैं कि वो 7 दिन में से 1 दिन ऑफ लें, उस दिन कुछ ना करें, खाएं पिएं सोएं, शॉपिंग करें, अपनी बॉडी मसाज के लिए जाएं, मतलब कुछ भी करें। आप बेसिकली अपना ध्यान रखना जानते हैं या जानती हैं। आपको ये पता है कि आप 24 घंटे सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते या हो सकती। तो जिस तरीके से आप अपने आप को ओपन रखते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, बट एट द सेम टाइम आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखते हैं या रखती हैं खुद के लिए, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है या बनाती है। जितने आप ओपन और वेलकमिंग हैं या वार्म है ना पाइल नंबर 3, उतना ही आप में वो फैक्टर भी है जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि यार अगर मैं पाइल नंबर 3 के पास जाऊँगा या जाऊँगी तो ये सॉफ्ट हैं, ये क्यूट हैं, ये सब हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी एम्पैथी का अनड्यू एडवांटेज ले सकता हूँ या ले सकती हूँ ना। वो पावर है आपके अंदर, और आप कुछ कहें या ना कहें लोगों को समझ में आता है। एंड उनको ये चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि आप नाटक नहीं करते हैं या करती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी का कोर नेचर है। आप अपने आप को जिस तरीके से कैरी करते हैं या करती हैं, जैसे भी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, दैट इज़ मोर देन इनफ किसी को भी बताने के लिए कि भाई किस एनर्जी के साथ आपको पाइल नंबर 3 के पास आना है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही रिलैक्स्ड है, आप बहुत पीसफुल हैं एज अ पर्सन। आपको कई बार ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे कि आपसे बात करके ना मुझे बहुत ही पीसफुल महसूस हुआ, या आपकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत ही काम महसूस हुआ। तो लोगों को ये आपकी जो पर्सनालिटी की साइड है ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि जब वो आपसे किसी भी तरीके से जुड़ते हैं तो वो खुद के इनर चाइल्ड से कनेक्टेड होते हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको हील कर बैठते हैं जाने अनजाने में भी। अगर आप हीलर नहीं भी हैं, चलिए पाइल नंबर 3, ठीक है, आप अपना जाते हैं, काम करते हैं, या आप एक होम मेकर हैं, आपका हीलिंग इंडस्ट्री से प्रोफेशनली कुछ लेना देना नहीं है, तब भी आपकी एनर्जी में ऐसा कुछ है कि जब भी कोई आपके साथ समय स्पेंड करता है ना, तो उसको अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा महसूस कराते हैं उनके बारे में। तो कई बार लोग बता भी नहीं पाएंगे
कि आपकी पर्सनालिटी की ऐसी कौन सी साइड है, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको इतना अट्रैक्टिव बनाती हैं। वो बस यही कहेंगे कि यार इस बंदे के साथ ना मुझे समय बिताकर अच्छा फील हुआ, इसके साथ जब मैं कुछ देर बैठा या बैठी ना तो मुझे हल्का महसूस हुआ। वो एनर्जी है आपकी। एंड आपकी यही सारी जो क्वालिटीज़ है ना आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं। एंड आपका डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। डिवाइन वर्क्स थ्रू यू, ये मैसेज मुझे आ रहा है। डिवाइन वर्क्स थ्रू यू, पाइल नंबर 3। और वो आपकी बोली में भी दिखता है, आप अपने आप को जिस तरीके से कैरी करते हैं उसमें दिखता है। तो आप एक इंस्ट्रूमेंट हैं एंड भगवान आपके थ्रू ऑपरेट करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग वेज में। एंड वो डिविनिटी लोगों को महसूस होती है, उनको समझ आए या ना समझ में आए, उनको महसूस होती है। कोई जना जो कि स्पिरिचुअली एक लेवल पे होगा वो डेफिनेटली समझ पाएगा कि कुछ तो है इस इंसान में, कोई तो शक्ति है जो इसके साथ काम करती है। क्योंकि आपका ऑरा बता रहा है। कई बार ना आपसे बात करने के बाद या आपका हाथ किसी को टच हो जाए तो उसका पेन वेन भी ख़त्म हो जाता है। आई डोंट नो अगर एक्सीडेंटली कभी ऐसा कुछ हो गया हो, ठीक है, कि आपने किसी को टच किया हो या आपने किसी के साथ समय स्पेंड किया हो, तो मतलब आप एक हीलर हैं। आप चाहे प्रोफेशनली नहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ आप में बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हैं वो हीलिंग एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ या एनर्जीज़ बोल लीजिए आप। एंड यही है जो कि आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। ओके तो इसी के साथ पाइल नंबर 3 वी कम टू द एंड ऑफ योर रीडिंग। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ किस तरीके से रेजोनेट करी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए कि मैं जब भी पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरे वीडियोस देखें, एंजॉय करें। मेरे साथ इस जर्नी पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू पाइल नंबर 3। आई होप कि आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।